हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट यूनिट और बुक हमारे पास है 9th क्लास की। फर्स्ट यूनिट जो है उसका हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, या फिर हम इसकी अनदर डेफिनेशन क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। और मैट्रिक्स हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होता है। और इसकी फॉर्मेशन में हम दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। अब जब हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो हमने एक ब्रैकेट्स में लिखना है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रो, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। अब हमने जब इसको डिनोट करना होता है तो रो को हम स्मॉल m से करते हैं, जबकि कॉलम को हम स्मॉल n से करते हैं। जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जब हमने इसका ऑर्डर लिखना होता है, ऑर्डर क्या होता है कि मैट्रिक्स रो की और कॉलम दोनों की कि कितने रो हैं और कितनी कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। तो इस जनरल फॉर्म में अगर हमने ऑर्डर लिखना होता है तो यहाँ हम लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब कि m का m कितनी रो हैं और n कॉलम्स। यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है कि हमारे पास दो रो हैं, एक ये है और एक ये है। तो रो हमारे पास हो गई 2, जबकि कॉलम हमारे पास के हैं 2, कॉलम भी 2 हैं। तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रॉस 2, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऑर्डर की एग्जांपल पहले हमने एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया था। अब हम लेते हैं ये हमारे पास, इसमें सिर्फ एक रो है और कॉलम हमारे 3 रो हैं, सॉरी एक रो है और एक कॉलम है। क्रॉस बार ये डिलीट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लेंगे ये, इसमें हमारे पास क्या है, 1 रो है और कॉलम हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रो को हमने पहले लिखना है, तो 1 क्रॉस 3 कॉलम है तो 3, ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे। तो इसमें हमारे पास अब 2 रो है, तो हमने रो को पहले लिखना है क्रॉस, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 3 कॉलम, तो हमारे पास 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.1। 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए, हमारे पास जो है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 2, -5, 3 एंड 6। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए मैंने यहाँ पहले बताया था आपको रो और कॉलम्स काउंट करनी होती हैं। तो यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बी हमारे पास क्या है, 2, 3, 0, 5। तो इसमें भी हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। बस आग छोड़ना, बाकी सवाल आपने खुद करने। नेक्स्ट में ना आग छोड़ना, बाकी सवाल आपने खुद करने। ये आग छोड़ना, अगला सवाल स्टार्ट कर। बस एक आखिरी सवाल, एक आखिरी छोड़ना। वो 2 क्रॉस 2 दास है ना, कोई और भी तो होगा ना। अल्लाह चले नंग मिटा ना। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं इस क्वेश्चन के एक और पार्ट। यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3 एंड 5।
अब हमने इसका बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसमें 1, 2 एंड 3 हमारे पास रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स 1, 2 एंड 3 और 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। ऐसे ही बाकी एक्सरसाइज में भी बाकी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। जैसे इसमें डी पार्ट है, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास 3/1 का हो गया। एफ हमारे पास क्या है 1/1 का। ऐसे ही हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स ढूंढना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास ए में हमारे पास ए मैट्रिक्स में क्या है ओनली 3 है। अब हमने इस पूरी हर पार्ट्स में ये देखना है कि ए किसके इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट जो बी नंबर का है वो है 3 एंड 5, 3 एंड 5 और सी नंबर वाला जो हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है 5 - 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इस सी वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 हमारे पास क्या आ गया 3। तो सी वाला और ए वाला दोनों मैच कर रहे हैं और इसलिए ए और सी हमारे पास इक्वल हैं। ये हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के अंदर सेम वैल्यूज़ होना, रोज़ और कॉलम सेम हो तो वो हमारे पास क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे ही हमारे पास जो बी पार्ट है तो बी पार्ट में हमारे पास ये जहाँ लिखा हुआ है आई वाले पार्ट के साथ मैच कर रहे हैं। मतलब आई में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं 3 + 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 3 + 2 हमारे पास क्या होता है 5। अब आई और बी दोनों सेम हैं तो हमारे पास बी इक्वल है आई के और ये दोनों हमारे पास अलग इक्वल मैट्रिक्स हैं। ऐसे ही पूरी हर पार्ट में सी को हमने मैच कर लिया, बी को कर लिया। अब डी को करते हैं कि डी कौन कौन किस किस के साथ। अब जब हमने डी देखा तो डी में हमारे पास क्या आया 5 और 3। तो 5 और 3 आया तो इसका मतलब है कि ए बी और आई में भी 3 और 5 था तो हमारे पास बी, आई और डी तीनों इक्वल हो गए। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज में ई हमारे पास किसके साथ मैच कर रहा है एच के साथ और जे के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी एंड सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 = 0, 3 - 7 एंड 2d। इसका मतलब है कि हमने जैसे इक्वल मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स का इक्वल होना, यहाँ से जब ये इक्वल होगा, ये है इक्वल किया हुआ है तो हम इसकी ए, बी, सी और डी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के लिए पहले हमने इनको इक्वेट करना है। a + c = 0 मीन्स ये पहले नंबर पे यहाँ पे 0 है तो हमने a + c को 0 को इक्वल किया। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये a + 2b = -7, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है c - 1 = 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हुई। और 4d - 6 = 2d, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इनकी इक्वेशंस बना ली हैं। इक्वेशंस में हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन से ए, बी, सी में किसकी वैल्यू यहीं से सॉल्व हो रही है। तो हम जब इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c - 1 = 3।
तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 वैसे ही रहेगा और ये -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमने c की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक और देखना है यहाँ पे d की वैल्यू इजीली निकल सकती है। तो हमने क्या करना है, 4d - 6 = 2d। यहाँ से हमने क्या करना है कि 4d यहीं पे 4d इस 2d को इस साइड ले आएंगे जो -2d हो जाएगा और इक्वल्स टू -6 को हम उस साइड ले जाएंगे तो वो हमारे पास +6 आ जाएगा। अब हमने 4d में से 2d माइनस किए तो हमारे पास 2d आया इक्वल्स टू 6। जब हमने d की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3। हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, d की भी और c की। अब हमने निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है a + c = 0। इसमें हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो a हमारे पास वैसे ही लिखेंगे प्लस और c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या थी 4 = 0। अब हमने यहाँ पे a वैसे ही रहेगा और ये जो +4 है उस साइड जाके नेगेटिव में चला जाएगा तो -4 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को लेना है एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट a + 2b = -7। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -4 + 2b = -7। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2b यहीं पे होगा =-7 में उस साइड हम -4 को लेके जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। अब जब वो +4 हो जाएगा तो हमने क्या करना है, 2b वैसे ही होगा और -7 में से 4 निकालेंगे तो -3 आएगा। -3 आएगा और हमारे पास फिर b वैसे ही होगा और इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही हमारे पास a की वैल्यू थी -4, b की वैल्यू -3/2 जबकि c की वैल्यू 4 और d की 3 थी। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया।